हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। इस क्वेश्चन में देखिए हमें ये डायग्राम्स दिए गए हैं, इसमें हमें अननोन एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें ये ट्राइंगल दिया गया है ABC, इसमें हमें इस एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ट्राइंगल के इन 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए ट्राइंगल के ये 3 एंगल्स कौन से हैं, एक्स, 50 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, यानी x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए सिंस द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, देयरफॉर इसीलिए इन ट्राइंगल ए बी सी में भी इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कौन से दिए गए हैं, x, 50 डिग्री और 60 डिग्री। तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए x मैं ऐसे लिखूँगी प्लस 50 प्लस 60 डिग्री कितना होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x को तो मैं यहीं रहने दूंगी और 110 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। तो देखिए 180 डिग्री मैंने ऐसे लिखा। अब 110 डिग्री देखिए प्लस का है, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 110 डिग्री। 180 डिग्री में से 110 को माइनस करूँगी तो कितना आएगा, 70 डिग्री। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, 70 डिग्री। तो देखिए x की वैल्यू 70 डिग्री आई है, यानी ये एंगल 70 डिग्री का है। अब सेकंड पार्ट में देखिए हमें ट्राइंगल दी गई है PQR, इसमें भी देखिए हमें इस अननोन एंगल x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स कितने डिग्री के हैं, देखिए ये एंगल कितने डिग्री का है, देखिए जब इस तरह का निशान बना हो तो यानी ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री है और ये x है। तो इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर में 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x को तो मैं यहीं रहने दूंगी और 120 डिग्री को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। तो देखिए 180 डिग्री मैंने ऐसे ही लिखा। अब देखिए 120 डिग्री जो है प्लस का है, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 120 डिग्री। अब 180 में से मैं 120 को माइनस करूँगी तो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 60 डिग्री। तो यानी ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमें ट्राइंगल दी गई है एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसमें हमें इस अननोन एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ भी इस ट्राइंगल के इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, यानी 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड में 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री है, यानी इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो देखिए 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 140 डिग्री प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू निकालें, तो x को मैं यहीं रहने दूंगी और 140 डिग्री को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री। अब 140 डिग्री जो है प्लस का है, जब इक्वल टू के यहाँ दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 140 डिग्री, साइन बदल जाएंगे। ठीक है, अब 180 में से 140 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 40 डिग्री। तो यानी ये जो एंगल है वो 40 डिग्री का है। अब फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में हमें ये ट्राइंगल दी गई है। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो इस ट्राइंगल के भी इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यानी x प्लस 50 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री।
तो देखिए हेयर यानी यहाँ पर x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री है। यानी जो ट्राइंगल हमें दी गई है उसके इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए ये कितने x है 1, ये कितने x है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2x। ठीक है, फिर प्लस 50 डिग्री ऐसे लिखा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो 2x को तो मैं यहीं रहने दूंगी और 50 डिग्री को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। ठीक है, तो देखिए 180 डिग्री मैंने ऐसे लिखा। अब 50 डिग्री जो है प्लस का है, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -50 डिग्री। ठीक है, 2x ऐसे लिखा इज इक्वल टू 180 में से 150 डिग्री को माइनस करेंगे कितना आएगा 130 डिग्री। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहीं रहने दूंगी और 2 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। ठीक है, अब देखिए 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, 2x का मतलब है कि 2 और x ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब मैं 2 को इक्वल टू के यहाँ दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो ये जो 2 है वो 130 डिग्री के अपोन में आ जाएगा। तो 130 डिग्री के अपोन में क्या आ गया 2। ठीक है, अब देखिए 130 और 2 ये दोनों जो है 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 × 2, इसे 2 से डिवाइड करूँगी तो 65 आएगा। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई है 65 डिग्री। तो देखिए x की वैल्यू 65 डिग्री आई है, तो यानी ये एंगल भी 65 डिग्री का है और ये एंगल भी 65 डिग्री का है। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट में देखिए, फिफ्थ पार्ट में हमें ये ट्राइंगल दी गई है, इसमें भी हमें इस अननोन एंगल x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कौन से हैं x, x और x, तो यानी इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। यानी x + x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए हेयर x + x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी जो ट्राइंगल हमें दी गई है उसके इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कितने x है 1, ये कितने x है 1, ये कितने x है 1, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो कितने हो गए 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी तो x को यहीं रहने दूंगी और 3 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। अब देखिए 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये 180 डिग्री के अपोन में आ जाएगा। तो 180 डिग्री के अपोन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। अब देखिए दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 × 3, 180 को 3 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई है 60 डिग्री। तो देखिए x की वैल्यू 60 डिग्री आई है, यानी ये एंगल भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, अब सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट में हमें ये ट्राइंगल दी गई है। ठीक है, इसमें भी हमें इस अननोन x की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के भी इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए ये एंगल 2x है, ये एंगल x है और ये एंगल कितने डिग्री का है, देखिए जब इस तरह का निशान बनाओ तो यानी ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, यानी 2x + x + 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए हेयर 2x + x + 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्राइंगल जो हमें दी गई थी उसके इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए ये कितने x है 2, ये कितने x है 1, तो देखिए 2 + 1 कितना हो गया 3x + 90 डिग्री, ये ऐसे लिखा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी तो 3x को यहीं रहने दूंगी और 90 डिग्री को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। यहाँ क्या है 180 डिग्री, ये ऐसे लिखा। अब 90 डिग्री प्लस का जब इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो ये -90 डिग्री हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए 3x ऐसे लिखा, 180 में से 90 डिग्री को माइनस करेंगे कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहीं रहने दूंगी और 3 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। अब देखिए 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये 3 90 डिग्री के अपोन में आ जाएगा। तो देखिए 90 डिग्री के अपोन में क्या आ गया यहाँ पे 3। अब देखिए दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 × 3, इसे 3 से डिवाइड करूँगी क्या आएगा 30 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री।
तो देखिए x की वैल्यू 30 डिग्री आई है, तो यानी ये एंगल 30 डिग्री का है और ये एंगल कितने डिग्री का होगा। देखिए 2x का मतलब है कि 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 2 इंटू एक्स। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आई है 30 डिग्री, तो यानी 2 इंटू 30 डिग्री कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा। हमें इसमें ये नहीं बताना कि ये एंगल कितने डिग्री का है, बस इसमें हमें x की वैल्यू बतानी थी। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आई है 30 डिग्री। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।